मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक चलता सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। परभणी शहर के दरगाह रोड पर जिस तरह से हम 30 जून 2022 को यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ की समस्याओं को जानने की परभणी आज तक की जानिब से कोशिश की, और जिस वक्त हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जानने के बाद में यहाँ के लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है कि पिछले कई वर्षों से ये लोग यहाँ पर इस एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पर नगर सेवक कई आए और कई लोगों ने यहाँ पर रास्ते को बनाने की कोशिश की, लेकिन नालियाँ साफ़ ना होने की वजह से जिस तरह से यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे रास्ते हैं और नालियाँ छोटी है, और नालियों के बाजू में ही यहाँ से एक जो बड़ा नाला जाता है, इस नाले पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और नाला जो चौड़ा था उसे छोटा कर दिया है। शहर के दरगाह रोड के SK ट्रेडर्स के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दुकान है जो अतिक्रमित दुकान कहेंगे, और मेन रोड से जब नाले को छोटा कर दिया गया है तो ऐसी सूरत में यहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इसके अलावा इनायत नगर से ईडन पार्क के पास के रास्ते को जोड़ने का जो एक छोटा सा रास्ता है, यहाँ पर पाइप डालने की बहुत ज़रूरत है, और पाइप अगर यहाँ पर हो जाता है तो इनायत नगर से दरगाह रोड को, इनायत नगर से दरगाह रोड के ईडन पार्क के एरिया को, गालिब नगर के एरिया को जोड़ने का बहुत आसानी से काम हो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का किसी भी तरह का नगर सेवक ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, और ध्यान नहीं देने की वजह से यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर रहने वाले लोगों ने दी है और क्या इन्होंने आह्वान किया है। ये रास्ता है हमारा, बिल्कुल भी कई सालों से ये रास्ता बंद है। नाला खुद रखा है यहाँ पर, वो भी कच्चा नाला है, कभी रास्ते का कुछ होता नहीं है। बस लोग आने जाने के लिए बिल्कुल परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल से आना जाना होता है, वो भी रास्ता नहीं मिलता, और लोगों को भी आने की परेशानी है। अभी बच्चा आ रहा है, देखिए आप कितनी परेशानी से आ रहा है, वो कुछ भी रास्ते का कभी किया भी नहीं जाता। जी बिल्कुल, नगर सेवकों को भी बोला है, सबको बोला है। सिर्फ जब इलेक्शन होता है, जब आते हैं लोग और हम करेंगे ये काम हो जाएगा बोलते हैं, बाद में इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं आता है यहाँ। कौन सी ये गली, ये मोहल्ला? ये गालिब नगर दरगाह रोड इनायत नगर का कनेक्टिंग रोड है। ये जो नाला गया है गालिब नगर और गालिब नगर और इनायत नगर के दोनों के कंबाइंड श्यू पे गया, सो रास्ता है 7 नंबर के ऊपर। ये चाहते कि नाले का काम हो गया तो ये पुल का काम भी हो गया और रोड का काम हो गया, तो बहुत सारी ट्रैफिक इधर से DP रोड होने की वजह से ट्रैफिक यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। लोगों को आने जाने को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेहरबानी करके यहाँ के नगर सेवकों को 50 मरतबा हमने रिक्वेस्ट किए, बुलबुले साहब को रिक्वेस्ट किए, शकील साहब को रिक्वेस्ट किए, पर कोई ध्यान देते नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, खुश करने के लिए हम करा देंगे ऐसा बार बार कहते हैं, मगर कुछ भी नहीं करते। नाली तक नहीं खोदने आते वो। अब वो भी स्टाफ को बोल देते कि करो बोल के उन्होंने बहुत करने को, तो उनके पीछे दुनिया भर का काम रहता है, इसलिए कोई आते नहीं करते नहीं यहाँ पे। इसलिए ये रोड और ये नाले पे पुल हो गया ना, तो क्योंकि इधर के रोडों की ट्रैफिक अच्छी चालू हो जाएंगी और लोगों को तकलीफ, स्कूल के आने वाले बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। और ये इधर काम सलब एरिया आगे होने से काम करने वाले इनायत नगर में, इधर आज़म कॉलोनी में, इनायत नगर में जाने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। मेहरबानी करके ये रोड जल्दी से जल्दी ले लीजिए और काम मुकम्मल कर दीजिए। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर महानगरपालिका के इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के, और इन चुनाव में कैसे नगर सेवक ने यहाँ पर चुनकर जाना चाहिए, नगर सेवक किस तरह का होना चाहिए, नगर सेवक ने किस तरह का डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। किसी भी पार्टी से अगर कोई नगर सेवक आता है तो
इस नगर सेवक ने जनता के काम किस तरह से करना चाहिए, क्या वो पैसा देकर वोट खरीदने वाला नगर सेवक होना चाहिए, लोगों की समस्याओं को जानकर लोगों के मसलों को हल करने वाला नगर सेवक होना चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के रहने वाले लोगों ने दी है और क्या इन्होंने कहा है। खुद इन्हीं की ज़बानी के नगर सेवक होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए। आने वाले 2022 के परभणी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन में दरगाह रोड से नगर सेवक किस तरह का यहाँ के लोग चुनना पसंद करते हैं और कैसे कैंडिडेट को ये लोग लाइक करते हैं, खुद इन्हीं की ज़बानी। अब जावेद खादर साहब के तो मेरे अच्छे मरासिम है, मुलाकात थी उनकी सब अच्छी तरह से। ये उनकी मेरे दोस्ताना था, हमेशा उठना बैठना होता था और वो कौम के लिए बहुत हमदर्द थे, कौम के लिए काम करते थे और हमेशा लोगों का ख्याल रखते थे और उनमें जज्बा था कौम की खिदमत करने का। एक के हिसाब से कर रहे हैं काम थोड़ा। वो तो मैं उनको जानता हूँ, तुम्हारे शकील साहब से मेरी मुलाकात है, उनके भाइयों से मुलाकात है, उनके वालिद साहब से मुलाकात है। करते रहते थोड़ा बहुत काम मर जितना करना चाहिए होता उन्होंने नहीं कर सक रहे आज के दौर में। उनको क्या टेक्निकल क्या अड़चन आ रही क्या है वो तो नहीं जान सकते। मैं जावेद खादर साहब ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया कौम के लिए और वार्ड के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने। आपके पास में जो मस्जिद के एरिया भी नहीं है, नाली भी नहीं है और जिस तरह से नाली निकालना यहाँ पर चाहिए था, कांग्रेस की पिछले 5 साल से सत्ता थी परभणी शहर महानगर पालिका में, लेकिन इसी सूरत में आप अपने एरिया का विकास किस तरह से करना चाहेंगे? क्या यहाँ पर वोट पैसा लेकर दिया जाएगा या ऐसे आदमी को चुनकर दिया जाएगा जो आदमी कौम और मिल्लत का और अपने नगर का विकास करेगा? इस साल तो हम ऐसा तय कर रहे हैं कि पहले तो क्या होता था ये तो मालूम नहीं, मगर वोट तो देते थे लोग, मगर अब काम करने वाले को ही वोट दिया जाएगा ऐसा सब कॉलोनी के लोगों ने, आजम कॉलोनी के लोगों ने तय किया है ऐसा। और अभी जो भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा वो सोच समझ के खड़ा रहना चाहिए, जो काम करेगा उसको जान के पहचान के करके उसको वोट दिया जाएगा। हमारी नज़र में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अब जो आएंगे कौन से आएंगे देखा जाएगा उनके पास कौन से उम्मीदवार है क्या है तो उनकी तफ्तीश करके उनको वोट दिया जाएगा। जो काम कर सके, नालियाँ बना सके, रोड बना सके, अच्छा डेवलप गट्टू बिठा सके, ये बिठा सके, मस्जिद को जाने का रास्ता, इधर मंदिर का भी रास्ता है, मंदिर को भी जाने को दोनों सहूलत हो जाना चाहिए। अच्छा एक ऊंची लेवल करके अच्छा बनाए काम, ये हम चाहते हैं। सिर्फ एक ही डिमांड है ये साइड में। अभी तो मस्जिद का रास्ता है, मस्जिद के रास्ते को पानी थोड़ा भी बारिश गिरने के बाद यहाँ पे पूरा चोकअप हो जाता है। तो हमारी 5 साल से तो यही डिमांड है कि ये रास्ता, इसको एक बार रास्ता अगर कंप्लीट किए तो जो नमाजी इधर आते हैं नमाज के लिए, उनके पूरा नाले का पानी उनके आंग पे, उन गाड़ियों छींटे उड़ते हैं, ये उड़ते हैं, फिर पूरे घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। तो वो मेन कंसर्न हम लोगों का यही है कि ये जो रोड है यहाँ का, और दूसरी चीज़ नाली, ये नाली और रोड ये दोनों को भी अच्छे से मुकम्मल तरीक़े से बनाया जाए और बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़ी जाए। बस यही हम लोगों का एक कंसर्न है। ये यहाँ के जो नगर पालिका के और नगर सेवकों से जो आने वाले चुनाव में है उनसे ये अशरफ सेठ लुलानिया हमारे साथ में है। ये किस तरह से अपने महल्ले के विकास को देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ लुलानिया आज़म कॉलोनी की मस्जिद के पास रहता हूँ और मस्जिद के पास यहाँ पे आने जाने को रास्ता नहीं है। और जिस तरीके से पहले नगर सेवकों ने जो काम किए, जानू भाई के बाद से यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है। पूरा नाला चौकअप होता है और नाला चौकअप होने के बाद से पूरा पानी नाले का रोड पे आता है, रोड के पास घुटने के उतना पानी रहता है, नमाजी को जाने आने को तकलीफ़ होती है। इसलिए हमारी ख़ास करके गुजारिश यही है कि इस एरिया के जो नगर सेवक है, पढ़े लिखे जो लोग काम कर सकते हैं, उन्हें हम ये बार वोट देंगे, नहीं तो काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देने वाले। हमारे साथ में मस्तान भाई है जो यहाँ पर पिछले 30 साल से यहाँ पर रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं और मस्जिद के करीब ही ये रहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से इस रास्ते को बनाना और यहाँ की नालियों का डेवलपमेंट करना और नालियाँ निकाल कर यहाँ पर मस्जिद को जाने के लिए जो रास्ता है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करने का यहाँ के लोगों का मानना है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मस्तान भाई देते हैं। भाई मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ पर हूँ और जैसा मैं यहाँ पर रहता हूँ वैसा हर साल बारिश में मुझे बारिश का सामना करना पड़ता और पूरा पानी सबसे पहले नाले का पानी रुक के सबसे पहले पानी मेरे घर में घुसता। हर साल में लोग सुकून की नींद सोते और मैं सारी रात तमाम बारिश में जगते रहता और पानी को निकालने की कोशिश करता। मैं आज तक भी उसका इंतज़ाम नहीं हुआ और अभी भी बारिश हुई तो पानी पूरा हमारे घर के सामने जमा हुआ, पूरा नाले का पानी, और पूरा नमाज को जाने में आने में तकलीफ़ हो रही और पूरा गंदा पानी जमा होने वाला है और ये नाला पूरा यहाँ पे जाम हो जाता और रोड का भी काम नहीं हुआ तकरीबन 30 साल से।
तो 30 साल से मैं सामना करते आ रहा हूँ ये चीज़ का। मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे के बड़े भी हो गए, उनकी शादियाँ भी हो गए, पर काम अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो लोग अच्छे हैं, मगर अब काम करने में पता नहीं क्या अड़चन आ गई क्या नहीं। मेरे पूरे नज़दीक के लोग हैं सब भी, और अच्छे जान पहचान सलाम कलाम के हमेशा के, मगर पता नहीं उनको क्या अड़चन आ गई ऑफिस के कामों से, बस वो है। और अब बोलना ही ये है कि जो 3 वोट होंगे तो उसमें से हम राज बिरादरी का हम एक चुनेंगे, और बाकी जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं उनको चुनेंगे। परभणी शहर के दरगाह रोड के अरबाज होटल यहाँ पर आए थे। जिस तरह से हम चाय पर चर्चा के लिए आए हैं, हमारे साथ में राज बिरादरी से सैयद अनवर साहब है, जो रिटायर्ड स्कूल में इन्होंने खिदमत अंजाम दी है, और ये फलाह और बहबूदी के जिस तरह से अनवर सर ने काम किए हैं, आइए जानते हैं इनके वार्ड में किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए और किस तरह का डेवलपमेंट इनके वार्ड में होना चाहिए। प्रभाग नंबर 21 तक में आपका स्वागत है। किस तरह से आप यहाँ के आने वाले नगर सेवक को देखते हैं, और होटल में जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप इस वार्ड का, किस तरह से विकास होना चाहिए, किस तरह का एक नगर सेवक यहाँ पर होना चाहिए? मैं तो ये पहले इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि इस वार्ड में कोई काम हुआ है, क्योंकि मेरे मकान के सामने का ही रोड आज तक जो है तो किसी ने बनाया नहीं। नगर सेवक सिर्फ आते हैं तो वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद 5 साल उनसे कोई तवक्को रखना, ये जो है तो अपना आपको बेवकूफ़ी में गिनती है। सर, आप खाजीबाग के एरिया में रहते हैं। खाजीबाग एक पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर लोग रहते हैं, और पढ़े लिखे तबके में जिस तरह तो ये चाहूँगा कि राज बिरादरी से जो काम करने वाले हैं, जो ख्वाहिशमंद है, जो बेलौस काम कर सकते हैं, वो लोग मैदान में आना चाहिए, ना कि पैसे के बलबूते पर वोट ख़रीद कर अपनी जो है तो कुर्सियों को लाना है। क्यों तो अगर पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर काम नहीं होंगे वार्ड में। अगर पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम जो है तो बेलौस काम कर सकते हैं, तो ये मैदान में आना चाहिए। मैं तो इच्छुक नहीं हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पर इच्छुक हैं। ज़्यादातर हमारे अबरार भाई का नाम जो है तो बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, और मेरी तवक्को है कि वो भी अगर इस मैदान में उतरते हैं तो कौम के साथ साथ दूसरी कौम को भी साथ लेकर चलें, और बेलौस जो है तो बेमकसद अपना जो है तो काम करके अपने वार्ड को कोई खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। हमने इससे पहले डॉक्टर हामिदुल करीम साहब को भी इस दरगाह रोड से खड़ा किया था, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने जो है तो साथ नहीं देने की वजह से वो सीट जो है तो गिर चुकी है। अगर खुदा न खास्ता उस वक्त वो अगर चुन कर आते तो शायद ही इस वार्ड का नक्शा बदल सकता था, लेकिन पैसे के बलबूते पर दूसरे लोगों ने जो है तो साथ नहीं दिया और वो सीट गिर गई। और आज यूँ कि तू ही वार्ड बचा हुआ है, कोई काम नहीं है और लोग ज़्यादा परेशान हैं। बारिश में तो हद से ज़्यादा परेशान होते हैं और इनको चलने फिरने के लिए भी मुश्किल होती है। अब एक पानी का मसला हल हुआ है, लेकिन सबसे पहले रोड और नालियों का मसला ये सबसे अहम है और इसको हल करना चाहिए। यहाँ नगर सेवक चुनकर आए हैं, चुनने के बाद आने के बाद आज तक उनसे तो मुलाकात नहीं हुई और ना ही वो महल्ले में किसी काम को करने के लिए, किसी की राय मशवरे के लिए यहाँ पर आए हैं। उनका चेहरा कभी नज़र नहीं आया, ना ही कोई महल्ले के लोगों से मुलाकात हुई और ना वो नगर सेवक से मुलाकात हुई। इच्छुक तो बहुत होते हैं, लेकिन काम करने के काबिल उनका जो पावर्स है वो कितना जो है तो काम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और मेरे नज़र में तो शायद अब कौन मैदान में आएगा उसके बाद समझ में आएगा कि ये आदमी उस काम करने के लायक है या नहीं है, उसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो फॉर्म भरने के बाद हम डिसाइड करेंगे, इंशाअल्लाह बरादरी के लोग भी डिसाइड करेंगे कि इस काम को, इस आदमी को साथ देना है या नहीं देना है। हम तो इससे पहले जो भी नगर सेवक यहाँ से चुन के आए हारे, वो उसमें से किसी को भी हम पसंद नहीं करेंगे। और मैं इस वार्ड के तमाम अवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो पिछले जो नगर सेवक थे उनको इस वक्त मौका नहीं देना चाहिए। जो नया चेहरा हमारे लिए काम कर सकता है, जो खुद अपना जो है तो पढ़ा लिखा हो, वो खुद फॉर्म भर सकता हो, वो ऑफिसर से बात करने की उसकी ताकत है, तो उसी तरह के कैंडिडेट को हम इस वक्त सपोर्ट करेंगे।
ना कि एक अनपढ़ जाहिल और जो है तो पैसों के ज़ोर पे आने वाले नगर सेवकों को हम किसी किस्म से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमेशा दारू के नशे में रहते हैं या गैर ज़रूरी जो है तो झगड़े फसाद में रहते हैं, ऐसे नगर सेवकों को हम कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो पढ़ा लिखा है, जो ख़ुद में काबिलियत रखता है, ऑफिसर से बात करने के काबिल है, उसी को ही हम चुन कर लेंगे। और पैसे के ज़ोर पर जो है तो हम किसी के वोट भी देने वाले नहीं हैं। और मैं पूरे अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो पैसों में बिकने की कोशिश ना करें, ना किसी के झगड़े के खौफ से वोट दें, ना जो है तो पैसे के ज़ोर से वोट दें। अपने आप को समझ बूझ के साथ अच्छे कैंडिडेट का साथ दें। प्रभाग नंबर 21 में जिस तरह से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए अपना खूबसूरत घर लाखों रुपए डालकर अजहर भाई ने बनाया है, और यहाँ जिस तरह से रास्तों का विकास होना था, यहाँ के नाले को बनाना था, यहाँ के नगर सेवकों ने वो नहीं बनाया है। आइए जानते हैं हकीकत में लाखों रुपए डालकर अजहर भाई ने जिस तरह से घर बनाया है और किस तरह की तकलीफ़ों का ये सामना कर रहे हैं, और यहाँ पर नगर सेवक किस तरह के होना चाहिए। भाई देखो, हमारे गली में सबसे मेन पहले रोड नहीं है। मस्जिद का एक रोड है, वो 2-4 बार ऐसा बोले भाई शकील भाई को बोले, और कोई दूसरे वार्ड मेंबर को भी बोले, उन्होंने भी ध्यान दिए नहीं। हाँ हो जाएगा बोले, उसके बाद में कुछ काम नहीं हुआ। अभी परसों सिर्फ 10 मिनट पानी आया तो पूरे मस्जिद के पास पूरे मोहल्ले में पूरा पानी, और हमारे घर के सामने भी पूरा नाले का पूरा गंदा पानी। खाली हमारे से ये विनती है कि भाई ये हमारे मोहल्ले की गली को सुधारे। कैसा नगर सेवक आप चाहते हैं, कैसे नगर सेवक ने यहाँ पर चुनकर आना चाहिए? जो पिछले बार नगर सेवक थे उन लोगों ने चुनकर आना चाहिए, या फ्रेश कैंडिडेट चुनकर आना चाहिए? किस तरह का वेल क्वालिफाइड नगर सेवक होना चाहिए, या पैसा देने वाला नगर सेवक होना चाहिए? आप किस कैटेगरी के नगर सेवक आप पसंद करते हैं? भाई हमारे मोहल्ले में किसी को तो पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। किसी भी वोट वालों को जो पैसे से वोट लेते वो मोहल्ले का काम ही नहीं होता, जबकि हमारे मोहल्ले में किसी ने 1 रुपये भी नहीं लिए, और हमको चाहिए भी नहीं किसी के पैसे। बस हमारा काम चाहिए कि भाई हमारे नाली रोड सही तरीके से होना चाहिए। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली, विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट,
वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।